जंगल का मैं कह सकती हूँ कि लंबा सफ़र तय करके अब ये बिग बॉस के घर से बाहर आ चुकी हैं और मुझे लगता है कि इनके बारे में आप भी जानने के लिए काफ़ी बेकरार होंगे कि घर के बाहर आने के बाद अब ये क्या कर रही हैं। मैं बात कर रही हूँ विधि पांड्या की, जो अब बाहर आ चुकी हैं और आज हमारे साथ जुड़ने जा रही हैं सैलून टाइम में। तो चलिए पहले उनसे मिलते हैं और जानते हैं आज वो क्या कुछ करने वाली हैं। हाय। पहले तो जानना चाहूँगी, जंगल जो था मेन हाउस तक तो सफ़र नहीं तय हो पाया, जंगल से ही बाहर आई हैं, तो कितना पैम्परिंग सेशन का आप वेट कर रही हैं आज के? बहुत ज़्यादा वेट कर रही हूँ एंड आई कुडंट थिंक ऑफ अ बेटर प्लेस देन ईशाज़ एल्योर। आई थॉट कि यहाँ पे आऊँगी, हेयर स्पा करूँगी, नेल्स अपने नेल्स ठीक करूँगी, बिकॉज वहाँ पे कुछ नहीं था, ना नील कटर, ना फाइलिंग, ना नील पेंट्स। सो आई थिंक आई एम रियली गोइंग टू पैम्पर माई सेल्फ एंड हैव अ गुड टाइम, गुड सैलून टाइम ओवर हियर। ओके, तो चलते हैं अंदर पहले। बिल्कुल। मेरे प्लीज़ हाथों को इग्नोर करके सिर्फ ब्यूटीफुल नेल्स पर ध्यान रखिए, बिकॉज़ ये चोट मुझे बिग बॉस में लगी थी एंड निशानी है ये बिग बॉस की जंगलवासी हूँ मैं। बट दीज आर ब्यूटीफुल कलर्स, आई लव दिस लैवेंडर कलर एंड मुझे कुछ पेस्टल कलर चाहिए था जो मेरे हाथ को निखारे, बिकॉज मेरे हाथों की हालत बिल्कुल ख़राब है। सो आई रियली लाइक दिस, आई थिंक इट्स अ नाइस कलर एंड दे डिड अ गुड जॉब। पर्सनल केयर किस तरह से करने वाली, क्योंकि जंगल में काफ़ी कुछ आप लोगों ने किया है, चटाई पर रहना और पूरे नकली ग्रास पे सोना, और किस तरह का वो एक आपके लिए टॉर्चर टाइप में था कह सकते हैं। उसके बाद अब कैसा लग रहा है बाहर आने के बाद? जेन्युइनली बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब मैंने शायद अपने घर के और अपने बेडरूम की इतनी इज्जत, गद्दे की इज्जत की नहीं जितनी मैं अभी कर रही हूँ। अपने बाथरूम की हर चीज़ की वैल्यू पता चल रही है, हर खाने की। मम्मी के हाथ का खाना, ओ गॉड, मतलब मैं 14 लोगों का खाना बनाती थी एंड बट नाउ कमिंग बैक होम एंड सीइंग योर पेरेंट्स, योर फैमिली एक्चुअली पैम्परिंग यू, आपको उठने की ज़रूरत नहीं पड़ती और खाना रेडी होता है एंड ऑल ऑफ दैट। सो आई एम एन्जॉइंग इट एंड आई एम लविंग इट। और बस अपनी फैमिली के साथ और मेरे फ्रेंड्स के साथ मैं थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। ओके, लास्टली अभी चलते हैं दूसरी तरफ भी, क्योंकि आपको जाना है एक जी और जी पैकिंग सेशन करने जी, का। दूसरे पड़ाव पे। आपको हम लोग थोड़ा सा बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं, लेकिन ये जो रिलैक्सेशन आपका चल रहा है, रिलैक्स जो फील कर रही हैं आप, उसके बारे में क्या बताएंगी कि किस तरह से आपको अच्छा लग रहा है? और पैम्परिंग सेशन जो है ये, और खासतौर पे दिवाली भी आने वाली है, तो किस तरह से आप रेप्स करने वाली हैं इस बार? दिस इज़ वेरी हेवनली, सच्ची बता रही हूँ। ये मैंने बिल्कुल भी फील नहीं किया था 20-25 दिनों से। और मैं अक्सर बोलती थी सबको घर में कि यार कोई तो यार अर्बन क्लैप वालों को बुला दो, मसाज दिला दो, कुछ कर दो, बॉडी पेन हो रहा है। बट दिस इज़ रियली गुड, आई एम रियली हैविंग अ गुड टाइम एंड या आई एम जस्ट एन्जॉइंग। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहूँगी, करण के फैंस काफ़ी ज़्यादा आपको लेकर, वो पति पत्नी वाला होगा या फिर तेजस्वी का और उनका जो जी बॉन्ड फील जी हो रहा है, उसके जी बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं। जी। और टेक, आपको क्या लग रहा है कि कुछ जलन फील हो रही है आपको? ओ गॉड नो यार,
No, me and Karan, we are great friends, and we would do all of that in just humor and fun. I'm not at all jealous. And why would I be? I'm in a friend. I'll be in fact more than happy अगर उसके और तेजस्वी के बीच. I hope they don't kill me for saying this. कुछ हो जाता है तो it's great because जब तक मैं घर में थी मुझे नहीं लगा कि ऐसा कुछ भी है. But even I'm seeing and I'm loving it. I think that chemistry is really nice now that I see as a viewer. It's great. So अगर कुछ होता है तो great, but as far as I know they are just friends and maybe something is happening now. अच्छा, आप घर में उन लोगों के साथ सबसे ज़्यादा टाइम बिता कर आएंगे तो फैंस को काफ़ी BTS जानने का मन करता है कि किस तरह से चिल्ड आउट रहते थे आप लोग, किस तरह से चीज़ें होती थी, क्योंकि कुछ चीज़ें ही उनको पता चलती, लेकिन जो एक बॉन्ड आपने जो क्रिएट किया वो आप ही जान सकते हैं और आप ही बता सकती हैं. जी. तो वो कौन सी चीज़ें आप बताना चाहेंगे? I think I'll only talk about the people I'm extremely close to and I'm extremely fond of. That's Karan, Jay, Umar, Teja. And I think I've had the best memories and the funny memories only with them. उनके अलावा भी I've had Maisha, whom I'm very very close to. Then there's Akasa and everybody. But I think with Umar, there has always been a lot of fun. Teja and Umar, they're very like funny. हंसाते रहते हैं जब देखो तब. Umar is hilarious. Everybody loves Umar. करण के साथ हम उसको सिखाते रहते हैं यार लड़की कैसे पटानी, लड़की को कैसे क्या करना, बिकॉज वो सिंगल चल रहे लाइफ में. सो दैट हैपन्स विद जय. पति पत्नी जोक्स ऑल्सो लाइक यू ऑल नो दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द नॉनसेंस. सीधा वो तेजस्वी पे ही अपनाना शुरू कर दिया क्योंकि आप रिव्यूज में भी वही देखा जा रहा है. विच इज़ ग्रेट क्योंकि सबसे ज़्यादा तेजा मतलब करण अगर कुछ बोलते थे कि मैं तो ऐसा हूँ सो मैं बोलती थी हाँ यू आर सेइंग राइट, बट तेजा वॉज द वन हु वुड बी लाइक नो करण ऐसे नहीं, ऐसे लड़की को अप्रोच करते हैं. सो आई थिंक मे बी इज़ लिसनिंग टू हर. आई हैव नो आइडिया अबाउट, सो मैं नहीं इसको कुछ बोलूँगी. And with Jay, it was a very brother and sisterly bond that we shared. He pulled my leg all the time, every day of my life inside the house, but that is precious, and I love all of them. पूरा मुझे लगता है कि पूरी तरह से आप ग्लो करने लगी हैं एक बार फिर से. क्या कहेंगी कि कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है अपने आप का ध्यान देना? इट्स वेरी नेसेसरी बिकॉज मुझे लगता है कि मेंटली भी आपको बहुत बेटर फील करवाता है. व्हेन यू गो फॉर अ हेयर स्पा, यू गेट योर नेल्स डन एंड एवरीथिंग. आपको मेंटली अच्छा लगता है. यू जस्ट फील hygienic, you just feel little glamorous because you know you're getting all your nail paint done and your hair spa done. So I think it's very important, and I think एक महीने बाद मैं करवा रही हूँ and I'm literally enjoying it. I had a good time. एक और चीज़ जानना चाहूँगी, आप जंगल से लेकर अब तक घर तक आ गई हैं वापस अपने बैक टू नॉर्मल लाइफ. क्या कहेंगी कौन कौन सी चीज़ों का आप पर्सनली ध्यान देने वाली हैं अपने आप पर, और प्लस व्यूवर्स को कौन सी टिप देना चाहेंगी, क्योंकि आपसे बेटर मुझे नहीं लगता कोई बता पाएगा कि कितना ज़्यादा ज़रूरी है सभी चीज़ों पर ध्यान देना. आई थिंक फूड. आई थिंक अगर आप खाने की वैल्यू नहीं करते तो अगर वो सीख जाते हो, बिकॉज वहाँ पे सिर्फ दाल चावल टिंडे की सब्ज़ी एंड यही सब खाने मिलता है. तो मम्मी के हाथ का खाने की बहुत वैल्यू कीजिए. टेक केयर बिकॉज इट्स जस्ट count yourself lucky if you have मम्मी के हाथ का खाना every day. That take care of your hygiene because वहाँ पे क्या होता है, एक वॉशरूम यूज़ करने वाले 13 लोग. So it is really very important to be hygienic because you know you just have one washroom and everything. So that then I think I don't know what all because चटाई पे सोई हूँ, पता नहीं किस किस पे सोई हूँ मैं. So अपने घर की just value everything you have because उस घर में सब फैसिलिटीज़ ज़रूर थी, लेकिन चक्कू एक होता था हमारे पास जिसमें मतलब ऐसे हमारे पास कैंची नहीं थी. आप बिलीव नहीं करोगे हमारे पास वो रोटी पकाने के लिए वो क्या बोलते हैं चिप्पिया, व्हाट डू वी से, वो जो भी बोलते हैं वो नहीं था. हम हाथ से करते थे. बर्तन इतने नहीं थे.
आई डोंट नो, आई मीन माई लिस्ट इज़ रियली वेरी लॉन्ग बिकॉज मैं किचन में रहती थी तो मुझे यही सब चीज़ें याद आ रही है. सो आई थिंक जस्ट वैल्यू एवरीथिंग यू हैव मैन, बिकॉज छोटी छोटी चीज़ें बिग बॉस ने मुझे बहुत कुछ दिया, बट जो डेली लाइफ की नेसेसिटी होती थी वो नहीं होती थी. उसमें काफ़ी लिटरली लग ही रहा था कि हम जंगल में ही रह रहे हैं. So I've had a good time, made memories, laughed on those things. So I think it was all worth it. दिवाली आने वाली है. What are you are thinking कि किस तरह से आप मनाने वाले हो? मुझे लगता है इस बार बहुत खास होगा. तो क्या कहेंगी आप और एक व्यूवर्स को मैसेज क्या होगा? मैं अपनी दिवाली ऑब्वियसली अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ही बिताऊंगी. आई एम नॉट टू मच ऑफ अ पर्सन हु celebrates a lot of festivals, but I like the hanging around and being around with my close ones. एंड मैं ऑडियंस को, फैंस को ये बोलना चाहूँगी कि आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली. बी द पटाखा बट डोंट बर्स्ट more patakas. Take care of the environment, yourself and everybody around you, and have a great time. Happy Diwali.